चाहे कितना ही सर्दी का मौसम हो, ठंड का मौसम हो, इन्हें वही 4 बजे उठकर खेतों में पानी देना होता है। और अगर कभी बारिश ज़्यादा आ जाए तो उसी पानी को खेतों में जाने से रोकना होता है। बीज, खाद, दवाई, पानी, फसल कटाई से लेकर इन्हें हर काम करने होते हैं। फिर अपनी उसी फसल को इन्हें बड़ी बड़ी दुकानों में बेचना होता है। अरे ये वही किसान है जो तुम्हारे बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं, और इन्हीं किसानों की वजह से तुम्हारे घर तक एक गेहूं का दाना आता है। स्मेल आ रही है, नहीं आनी चाहिए। मिट्टी से रिश्ता, मेहनत से पहचान है, किसान की हर सांस में देश की जान है। फसल नहीं उगती, इस मिट्टी में किसान के सपने उगते हैं। और हम किसान के बच्चे हैं। चाहे कितना ही सर्दी का मौसम हो, ठंड का मौसम हो, इन्हें वही 4 बजे उठकर खेतों में पानी देना होता है। और अगर कभी बारिश ज्यादा आ जाए तो उसी पानी को खेतों में जाने से रोकना होता है। बीज, खाद, दवाई, पानी, फसल कटाई से लेकर इन्हें हर काम करने होते हैं। फिर अपनी उसी फसल को इन्हें बड़ी बड़ी दुकानों में बेचना होता है। अरे ये वही किसान है जो तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं, और इन्हीं किसानों की वजह से तुम्हारे घर तक एक गेहूं का दाना आता है। धूप हो या बारिश, मुश्किल हो या परेशानी, किसान बिना रुके मेहनत करता रहता है ताकि हमारी खाली कभी खाली ना हो। हमारे हर एक निवाले के पीछे किसान सालों की मेहनत। जय जवान, जय किसान, जय भारत। दुनिया कहती है कि भारत गाँव का देश है, और जो गाँव में की रूह है वो कौन है? किसान है। हमारी संस्कृति में जो किसान होता है उसे का अन्नदाता कहकर पूजा जाता है, लेकिन कोई भी उस अन्नदाता की जो आंखों में बसी है उसको नहीं समझना चाहता, उसको कोई नहीं देखना चाहता है। आज विडम्बना देखिए, पूरी दुनिया की जो थाली में भोजन पहुंचाने वाला किसान खुद आधी थाली खाकर सोता है, वो आधा भूखा रहता है। इसी बेरोजगारी और इसी महंगाई के चलते हुए किसान जो है कर्ज के नीचे दबे जा रहा है, और वो जो किसान है, किसान जा रही है, कर्ज का बोझ भारी है, और जो बच्चे को लागत बढ़ती जा रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है किसानों का। किसान चाहता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छा पढ़ाए। वो चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे जैसे, कोई भी वो किसान नहीं बनना चाहता। वो चाहता है कि मैं जो दुख मैंने देखे हैं वो दुख मेरा बच्चा कभी नहीं देखे। इसीलिए वो उनको अच्छी शिक्षा देकर उनको एक अच्छी जगह पे पहुंचाना चाहता है, लेकिन शिक्षा को खेती की धूप से बचाने का रास्ता मानता है। किसान सिर्फ एक वोट और नारा बनकर रह गए हैं। किसानों के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कई प्रकार की जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं लेकिन उन पॉलिसी को जो किसान है वहाँ तक नहीं पहुँचा जाता है। वो पॉलिसी भ्रष्टाचार नेताओं के जेबों में दबकर रह जाती हैं, या सरकारी जो दफ्तर होती है उनमें दबकर रह जाती हैं। इतने अभावों के बाद भी वो हर साल किसान मिट्टी को जोतता है, और वो विपरीत परिस्थितियों में भी अनाज का उत्पादन करके जो किसान होता है वो लोगों का पेट भरता है। वो चाहता है कि यदि मैंने खेती करना छोड़ दिया तो जो देश की प्रगति है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगी। ये उसका पैसा नहीं है, ये उसका पैसा नहीं है, ये उसका त्याग है और बलिदान है। फटे हुए हाथों की लकीरें मिट्टी का हिसाब लिखती हुए उसके माथे की झुर्रियाँ हर मौसम का जवाब लिखती हैं। वो किसान ही है साहब, वो किसान ही है साहब जो हर बूंद देश का ख्वाब लिखती है। वो किसान ही है जो स्वाब हर बूंद देश का ख्वाब लिखती है। आज किसान दिवस पर आप सभी को किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि जो मेरे जितने भी एग्रीकल्चर के जो साथी स्टूडेंट है वो सभी किसानों का सम्मान करें, किसानों के लिए कुछ अच्छा करे, वो पढ़ लिख कर ऐसा कुछ करे जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आए, उनका जो समाज में एक स्टेटस देखा जाता है उसमें कहीं ना कहीं सुधार आए। तो आप जो भी लोग हैं जो समझ रहे हैं कि हमने एग्रीकल्चर लिए है, और एग्रीकल्चर तो हमने एक लास्ट चांस के रूप में लिए है, कि ये तो हमने जानबूझकर नहीं ली है। दुनिया कहती है कि जो भारत है वो गाँव का देश है, और जो गाँव में बसता कौन है? किसान। तो जो गाँव की रूह है वो क्या है? किसान है। हमारी संस्कृति में किसान को एक अन्नदाता के रूप में